महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। तेज गर्मी के बाद बरसात का मौसम एक बच्चा पकड़ने वाले व्यक्ति का छवि स्पष्ट हो रही थी, इसलिए वो डर भी रहे थे। मगर त्रिलोकीनाथ के होंठों पे तैर रही मुस्कान को देखकर उनका स्वरूप किसी कहानी वाले बाबा जैसी लग रही थी, इसलिए बच्चे न चाहकर भी उनके ऊपर से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। चलते चलते त्रिलोकीनाथ गांव के मुखिया के घर के पास पहुंचे। गांव के मुखिया एक बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। गांव में उनका काफी सम्मान भी था। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। एक बेटी थी। बाकी जीवन उन्होंने बेटी के पालन पोषण में ही लगा दिया। बेटी को दुनिया का हर सुख मिले इस बात की कोशिश मुखिया हमेशा करते आए, मगर किस्मत के आगे हर इंसान असफल हो जाता है। बेटी की शादी भी तय की थी, मगर किसी कारण से वो शादी ना हो सकी। मुखिया अब अपनी बेटी को लेकर बेहद चिंतित है। चिंता उसकी शादी के विषय में नहीं है, मुखिया को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता है। शाम के इस वक्त मुखिया अपने घर के दलान में बैठे चाय पी रहे थे। दिमाग में अभी भी चिंता ही घूम रही थी। न जाने किस जोर से त्रिलोकीनाथ मुखिया के घर की ओर खींचे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत मुखिया के परिवार पर आने वाली है और उसी से बचाने के लिए कोई शक्ति त्रिलोकीनाथ को उनके घर की ओर खींच रही है। घर के पास पहुंचकर वो वहीं ठहर गए। स्पष्ट संकेत नहीं था उन्हें कहाँ जाना है, मगर यहाँ तक आना है ये अवश्य उन्हें महसूस हो रहा था, इसलिए घर के आसपास ही टहल रहे थे। भय से पहले ही सशंकित मुखिया एक व्यक्ति को अपने घर के आसपास टहलता देख चौंक पड़े और वहीं से चिल्लाए, ये कौन है आप? यहाँ क्यों टहल रहे हैं? क्या जरूरत है? सुनकर अचानक ही त्रिलोकीनाथ उनके ओर बढ़ चले। नमस्कार, मैं त्रिलोकीनाथ तांत्रिक हूँ। मुझे ऐसा लगा इस गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए शहर से मैं यहाँ तक खिंचा चला आया। अच्छा, मगर गांव पर मुसीबत आने वाली है तो चौपाल में मिलिए, मेरे घर पर क्यों? ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर पर भी कोई मुसीबत है। देखो, मेरे पास कुछ अलौकिक क्षमताएं हैं और वो बता रही हैं तुम किसी बहुत बड़ी चिंता में हो। मुझसे ये बात छुपाओ मत। सुनकर मुखिया जैसे कांप से उठे। जो भी व्यक्ति है उसमें कुछ ना कुछ अलौकिक क्षमता जरूर है, वरना जो बात अपने सबसे विश्वस्त नौकर गोविंद को भी उन्होंने नहीं बताई, उसके बारे में से भनक कैसे लग गई? मुखिया दौड़ पड़े उनके पास।
महाराज, मेरी मेरी मदद कीजिए महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। कहते हुए जैसे मुखिया बेहद डरे हुए थे और बार बार उनकी नज़र घर से दूर जंगल की तरफ चली जा रही थी, जैसे उस जंगल में कुछ ऐसा छुपा है जो उनके लिए बेहद डर का कारण हो। देखो मुखिया, मुझे स्पष्ट बताओ क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरी कोई गलती है जिसे मुझे सुधारना है। मुखिया उन्हें अपने घर के अंदर एकांत कमरे में लेकर गए। नौकरों को कह दिया गया कुछ देर तक कोई भी उन्हें परेशान न करे। दोनों के बैठते ही मुखिया ने कहना शुरू किया, महाराज, असली मैं मेरी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। हमारे गांव में ऐसे तो शांति है। गांव में एक समूह है चांडालों का। शमशान में लाशें जलाना इनका काम है। ये लोग उस तरफ जो जंगल है वहाँ रहते हैं। वहाँ पर उनकी झोपड़ियाँ हैं। दिन भर शमशान में काम करते हैं और रातों को जाकर झोपड़ी में रह जाते हैं। जंगल थोड़ा खतरनाक सा है। वहाँ पर लोमड़ी, लकड़बग्घे और न जाने ऐसे छोटे छोटे कितने जानवर रहते हैं। बहुत गहरा है जंगल। गाँव वाले सहज तौर पर जंगल की ओर नहीं जाते हैं। इन्हीं चांडालों में से एक था राम सिंह। बहुत सीधा साधा सा लड़का है। अपना काम करता और अक्सर गांव से गुजरे तो सर झुका ही रहता था। मगर न जाने कब मेरी बेटी राधा से उसका प्रेम जाग उठा और मन ही मन वो राधा को पाने की इच्छा करने लगा। एक दिन चांडालों के बहुत सारे लोगों को लेकर वो मेरे घर पर भी आया था राधा से शादी की बात करने। मगर एक गरीब चांडाल मेरी बेटी को, ऊपर से छोटी जात का इंसान, हम लोग ऊंची जात वाले, चांडालों के साथ क्या रिश्ता जोड़ा जा सकता है। मैंने स्पष्ट मना कर दिया। उस दिन वो सब सर झुकाए चुपचाप ही चले गए। फिर मैं राधा के लिए कोई अच्छा सा वर देखने लगा। मुझे किसी भी तरह की अनुभूति नहीं हुई थी। राम सिंह एक सीधा साधा लड़का था। ऊपर से राधा जिस तरह से सुंदर है, गांव के कई लड़के उसे पाने की इच्छा रखते होंगे। मगर कुछ दिनों बाद जंगल से रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी रोने चिल्लाने की, कभी हंसने की और न जाने क्या क्या। मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि जंगल में जाकर देखता। फिर अचानक गांव में एक बात फैल गई। राम सिंह का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। सीधा साधा लड़का एक खूंखार दैत्य में परिवर्तित हो रहा था। उसकी जलती हुई लाल आंखें, दाढ़ी, मूंछ, शरीर का प्रभाव भी बहुत ही बलिष्ठ और हिष्ट-पुष्ट होने लगा था। गांव वाले अब उसे देखकर डरने लगे थे। एक दिन अचानक वो मेरे घर आया। अब की बार अकेला ही आया था। एक बार फिर से उसने राधा से विवाह का प्रस्ताव रखा। सच कहूं, जब वो दलबल लेकर आया था तब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। मगर अकेला आया तो उसे देखकर पता नहीं मैं क्यों भयभीत सा हो गया। मगर फिर भी छोटी जात वाले को मुंह नहीं लगा सकता था मैंने उसे दुत्कार दिया। उसने जाते जाते हुंकार भरी, याद रखना मुखिया, राधा सिर्फ मेरी है और किसी की नजर भी उस पर पड़ी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। धमकी देकर वो चला तो गया, मगर मेरे मन में डर होने के बाद भी मैंने राधा का रिश्ता काशी के गांव के एक लड़के से तय कर दिया। शादी की बात होने के कुछ दिनों बाद ही वो लड़का आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। मैं बेहद परेशान हूँ महाराज। राधा को लेकर दिन रात चिंतित रहता हूँ। राम सिंह ने ही
ये काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। अब वो उन चांडालों का सरदार बन गया है, बहुत ताकतवर हो गया है। तांत्रिक शक्तियां भी शायद उसने अर्जित कर ली है। अब मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे इसी बात का डर था और शायद माँ ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। मगर पहले मुझे ये पता लगाना होगा आखिर उस लड़के में ये दिव्य शक्तियाँ आई कहाँ से। इसके लिए मुझे जंगल जाना होगा। क्या कह रहे हैं महाराज? उस जंगल में जाना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। आप जो करना है यहीं से करिए। कैसी बात कर रहे हो मुखिया? जब तक मुझे सारी बात का स्पष्ट पता न चले मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए डरना छोड़ो। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। ना भूत प्रेत ना कोई जानवर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं जब तक मेरे गले में ये माला है। बड़ी बड़ी तांत्रिक और प्रेत शक्तियों को इसी माला के बल पर मैंने परास्त किया है। मगर एक बात है मुखिया, आज के जमाने में भी तुम जैसे लोग हैं जो जात पात के बारे में सोचते हैं। और वैसे भी चांडाल कोई छोटी जात नहीं होते हैं। अरे उनकी वजह से ही तो इंसान अपनी आखिरी यात्रा को जा सकता है। अगर वो लड़का योग्य था तो तुम उससे अपनी बेटी ब्याह सकते थे, मगर तुम्हारी मूर्खता ने एक सीधे साधे युवक को दुष्ट तांत्रिक बनने पर मजबूर किया। ये बात याद रखना तुम। और हो सकता है इसके लिए तुम्हें भविष्य में सजा भी मिले। तुम बल्कि किसी ऐसे आदमी का इंतजाम करो जो मुझे जंगल में ले जा सके। उसके बाद भले ही वो लौट आए, मैं वापस आ जाऊंगा सारी बातें पता लगाकर। ऐसा है तो महाराज गोपाल को ही ले जाइए। मेरा बहुत विश्वस्त नौकर है। जंगल में लकड़ियां वगैरह काटने के लिए जाता रहता है। वहां के बहुत से हिस्सों से वो वाकिफ है। ठीक है, मगर रात को ही जाना होगा। शाम ढल चुकी थी। रात अब धीरे धीरे फैल रही थी। क्या कह रहे हैं महाराज? दिन में जाने में वहां लोग डरते हैं और आप रात को जाएंगे? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। बस तुम गोपाल को तैयार कर दो। गोपाल अपने मालिक की बात सुनकर तैयार तो हो गया, मगर रात को जंगल के अंदर जाने में उसकी भी हालत खराब हो रही थी। दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। सचमुच जंगल बहुत ही गहरा और भयानक था। अजीब अजीब पक्षियों, जानवरों के कलरव से पूरा जंगल गूंज रहा था। चलते चलते अचानक कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। शायद यही चंडालों की बस्ती थी, मगर इस वक्त उन झोपड़ियों में कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित हुए त्रिलोकीनाथ। फिर कुछ और गहराई पर जाने पर दूर रोशनी दिखाई दी। गोपाल के चेहरे में डर के भाव स्पष्ट थे। वो किसी भी तरह से आगे जाने को तैयार नहीं हो रहा था, मगर त्रिलोकीनाथ ने उसे अभय दिया। जब तक वो उनके साथ है उसका कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो उनके साथ जाने को तैयार हो गया। जैसे जैसे वो रोशनी के पास पहुंचने लगे, उनका आश्चर्य बढ़ता गया। रोशनी बड़े से अग्निकुंड से आ रही थी, जिसमें ढेर सारी लकड़ियां लपलपाती अग्नि में जल रही थी। अग्निकुंड के चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जो पूरी तरह से निर्वस्त्र थे। वो कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का जाप कर रहे थे। अग्निकुंड से कुछ ही देर पर एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। मूर्ति किस देवी की थी ये समझ पाना संभव नहीं था, मगर आंख की रोशनी में उसकी आंखें जैसे जल रही थी। उसकी आंखों की ओर देखा नहीं जा सकता था। सामने का दृश्य देखकर गोपाल और त्रिलोकीनाथ दोनों ही पास ही के एक झुरमुट में छुप गए। गोपाल हाथ पांव से कांपने लगा था। मूर्ति के दर्शन के बाद से ही उसका डर चरम सीमा पर था, मगर अगला दृश्य देखकर दोनों और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। मूर्ति के ठीक बगल में
एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा था जो थोड़े बहुत कपड़े पहने हुआ था। उसके हाथों में था एक इंसानी मुंड और उस मुंड में से मांस निकाल निकाल कर वो खा रहा था। खाने के साथ साथ मांस नोच कर वो आसपास बैठे लोगों की तरफ भी फेंकता जा रहा था और वो भी बड़ा स्वाद लेके उसे खा रहे थे। इस भयानक और विभत्स दृश्य को देखकर गोपाल को उल्टी सी आने लगी। त्रिलोकीनाथ ने उसे संभाला। संभालो भाई, क्या कर रहे हो? तो बहुत धीरे से उसे ढांढस बताया। गौर से देखने पर त्रिलोकीनाथ को समझ में आया मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि डामर प्रेतनी की मूर्ति, निम्न डामर तंत्र की परम शक्तिशाली प्रेत शक्ति। ये आराधना से व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, मगर उसकी आराधना में व्यक्ति को खुद को बलि के रूप में समर्पित करना पड़ता है और फिर उसे चढ़ानी पड़ती है इंसानी बलि और उसी इंसान का मांस भोग के रूप में खाना पड़ता है। इस वक्त वहां वही क्रिया चल रही थी। नाथ आश्चर्यचकित है, लोगों को डामर प्रेतनी की पूजा करना कैसे? अभी वो खड़े होकर ये सारा दृश्य देख ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई है। दोनों पलटे ही थे। वो जो भी था दौड़कर वहां से निकलने गया, मगर इससे पहले कि वहां से जाता पथरीली भूमि पर उसके पैर पड़ने से वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा और पत्थरों से बदन और सिर बुरी तरह से घायल हो गया। मुखिया के घर में ही एक कमरे में उसकी रहने और सेवा की व्यवस्था कर दी गई। रह रहकर वो बेहोशी में डर से चिल्लाता था, नहीं नहीं सुजीत मत कर, देख मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। त्रिलोकीनाथ सारी घटनाओं से आश्चर्यचकित थे। फिर दैवयोग से कहें या दवाइयों के असर से 3 दिन बाद अचानक वो होश में आया। चेहरे पर डर के निशान स्पष्ट थे। त्रिलोकीनाथ ने उससे कहा, बेटा डरो मत, तुम अब सही जगह पर हो। सारी परिस्थिति मुझे खुलकर कहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। महाराज वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो घूम रहे होंगे आस पास ही, उन्हें पता चल गया होगा मैं आपके पास हूं। देखो, मैंने पूरे घर को अभिमंत्रित कर दिया है। इससे पहले त्रिलोकीनाथ पूरे घर के चारों ओर आटे का घेरा बनाए थे और साथ ही इस कमरे को भी, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक इस वक्त मेरे सामने है। मगर वो कौन है और क्या है ये तुम ही बता सकते हो। महाराज मैं दिवाकर, सुजीत मेरे बचपन का दोस्त है। हम लोग चांडाल का काम करते थे। मेरे पिता के देहांत के बाद मैंने ये काम पकड़ा और सुजीत तो बचपन से ही अनाथ था। वो मेरे घर में ही पला बढ़ा था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो सीधा साधा लड़का था बेचारा। मन ही मन मुखिया की बेटी राधा से प्यार करता था, मगर जब राधा के पास शादी का रिश्ता लेकर आए तो मुखिया ने मना कर दिया।
इससे वो टूट सा गया था, बहुत दुखी रहने लगा था। शमशान में काम करते हुए अक्सर बच्चों की लाशों को गाड़ दिया जाता है। एक दिन ऐसे ही एक बच्चे की लाश के लिए कब्र खोदते समय एक अजीब सी मूर्ति मिली। मूर्ति का कुछ हिस्सा बाहर आया तो हम दोनों ने मिलकर उसे निकालने की कोशिश की, मगर किसी भी हाल में हम उसे निकाल नहीं पाए। वो बहुत भारी थी। मैंने उस मूर्ति को उस रात देखा है, मगर उसका जो आकार है उसके हिसाब से उसका इतना भारी होना संभव नहीं। आप समझे नहीं महाराज, वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, वो देवी की मूर्ति है। उसमें साक्षात शक्ति है और यही शक्ति उसे अत्यंत भारी बनाती है। उसे उठाना रखना साधारण मनुष्यों को काम नहीं। ऐसा लगता है ये सब काम वो अपनी मर्जी से ही कराती है। सबसे पहले सो उसे देवी कहना बंद करो, क्योंकि वो देवी की मूर्ति नहीं अपितु प्रेतनी की मूर्ति है, डामर प्रेतनी की। हाँ, ये जरूर है कि उसमें शक्ति तो अवश्य है। निम्न डामर तंत्र की बहुत ही भयानक देवी है वो। फिर क्या हुआ? मूर्ति हम दोनों जब नहीं निकाल पाए तो गांव के ही रमदू को बुला कर लाए, और रमदू के आते ही आश्चर्यजनक रूप से हमें मूर्ति के पिछले हिस्से में 3 छिद्र दिखाई दिए। इसमें हाथ डालकर ही मूर्ति को उठाया और कहीं ले जाया जा सकता है। अभी तक हम 2 थे करके मूर्ति हमसे उठ नहीं रही थी। 3 होते ही मूर्ति बहुत आसानी से बाहर आ गई, मगर उसकी आंखों में कुछ था। उसे देखकर मैं बेहद डर गया था। मैंने सुजीत से कहा इस मूर्ति को न रखें, मगर मूर्ति ने जैसे उसे सम्मोहित कर दिया था। रात रात को वो मूर्ति के साथ पूजन करता था। मूर्ति में उसने प्राण प्रतिस्थापन किया था। जैसे जैसे समय बीतने लगा परिस्थितियां विकट होने लगी। कई बार हमने सुजीत को पूजा के समय मूर्ति से बातें करते देखा। पहले तो राधा के प्यार में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया यही समझा, मगर कुछ दिनों बाद किसी नारी का कंठ भी उस समय सुनाई देने लगा, जैसे वो सुजीत से बातें करती हो, मगर भाषा कौन सी थी ये कोई भी नहीं समझ सका। फिर धीरे धीरे सुजीत में परिवर्तन होने लगा। सीधा साधा दुबला पतला सा सुजीत अब बलिष्ठ होने लगा। उसके चेहरे में भयानकता के भाव आने लगे। कुछ चांडालों से पता चला वो बच्चों की लाशों को कब्र से निकालकर देवी को भोग के रूप में चढ़ाता था और फिर उसे खाने भी लगा था। उसने मुझसे भी पूजा में सम्मिलित होने के लिए कहा। मुझे अपना दुश्मन बना लिया। वो लोग मुझे बांध कर रख दिए। मेरे शरीर से मांस काट काट कर देवी को चढ़ाने लगे और खाने लगे। मैं एक तरह से उनके लिए शिकार ही बन गया था। उस रात वो उस लड़के को लेकर आए थे और उसकी बलि दी थी, और उसी की मुंडी से मांस निकालकर खा रहे थे। मैं किसी तरह से बंधन छुड़ाकर वहां से भाग निकला। मुझे पता था अगर
मैं वहां रहूंगा तो मर जाऊंगा। फिर आप लोगों से भेंट हुई और भागते हुए पत्थर पर गिर गया। फिर आप मुझे यहां ले आए। तो एक भयानक अपशक्ति से मुझे युद्ध करना होगा। ठीक है तांत्रिक, तू अगर डामर प्रेतनी शक्ति के बल पर अपकर्म पर उतर आया है तो तेरा नाश भी मैं ही करूंगा, मगर इसके लिए मुझे एक बार शहर जाना होगा। मैंने घर को अभिमंत्रित कर दिया है और मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा, मगर किसी भी हाल में तुम इस घर से बाहर मत जाना। अभिमंत्र का शक्ति दिन बीतने के साथ साथ कम होने लगेगी। मैं 2 दिन के अंदर लौटने की कोशिश करूंगा, अन्यथा अभिमंत्रित चक्र की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर उन लोगों को अंदर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहकर त्रिलोकीनाथ शहर के लिए निकल गए। उसी शाम मुखिया के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए। उनकी हंसी और ललकार से वातावरण गूंज उठा। हे दिवाकर आजा बेटा, आजा आजा। बाबा भूतेश्वर के चंगुल से बचकर जाना इतना आसान नहीं है। कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तू यहाँ है, हमें पता चल चुका है। बाबा भूतेश्वर के आदेश से ही हम तुझे लेने आए हैं। आ चला, देखते हैं कौन तांत्रिक तेरी रक्षा कर रहा है। अरे बाबा भूतेश्वर से लड़ना इतना आसान नहीं है। बैंड बज जाएगी उस तांत्रिक की।